हेलो, गुड मॉर्निंग, श्री राधे राधे। अभी के सुबह हो चुके हैं और हम जा रहे थे अभी दूध लेने के लिए। उसके बाद हम चाय बनाएंगे। हे गाइस, हम अब जा रहे हैं चाय बनाने के लिए और चाय बनने के बाद हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम फ़िलहाल चाय बनाने के लिए जा ही रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि आज हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चाय बन गए हैं और चाय के साथ हम पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मेरा जो पेंडिंग चैप्टर था, मतलब 6 क्लास की एनसीईआरटी का पार्ट 1 कंप्लीट की थी मैंने। पार्ट 2 चैप्टर जो था वो पेंडिंग था। पार्ट 2 में मैंने आज कुछ कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे तो हम टिके नहीं रह सकते ना। दिन भर एक ही सब्जेक्ट को तो पढ़ नहीं पाएंगे। इसी कारण तो हम ना कुछ चैप्टर जो है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश सोचे हैं कि कुछ कंप्लीट हो जाए। तो मैंने टारगेट जो रखा हुआ है पॉलिटी का 6 to, हमारे पास तो टाइम है नहीं, तो हम जो पढ़ते हैं ना उसको मतलब हम 2 भागों में बांटते हैं। एक जो डायग्राम के थ्रू हम पढ़ते हैं और दूसरा उसका जो थोड़ी बहुत पॉइंट होती है की पॉइंट, ताकि हमें जब हम उस डायग्राम को देखूं तो उसके साइड साइड में उसकी जो हमने की पॉइंट लिखा है वो भी पढ़ लूँ। इसीलिए मैं इस तरह से नोट्स बनाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उस तरह से नोट्स बनाना और मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है। और किसी भी स्टूडेंट को अपना एक पेज को 2 भागों में बांटो और उसके बाद एक साइड आप उसे शॉर्ट नोट में, मतलब डायग्राम के थ्रू आप उसे बनाओ और लिखो। और उसके जस्ट साइड में उसकी जो मेन पॉइंट होते हैं उसको आप वहाँ पे नोट डाउन करो। तो जब आप एक डायग्राम को देख कर के आपको, मतलब आप कुछ की पॉइंट भूल जाएंगे, क्योंकि रिवीजन जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें 100% एक दिन के लिए रहते हैं याद। सेकेंड डे हमारी वो 60% हो जाती है, फिर मतलब वो कम होते जाते हैं। इस वजह से हम डायग्राम पहले बनाते हैं और उसके थ्रू की पॉइंट हम नोट कर लेते हैं, ताकि हम जब डायग्राम को देखूं तो उसके साथ साथ हम उसको भी पढ़ सकूं। तो इसीलिए मैं उस तरह से नोट्स बनाती हूँ। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि हमने नोट्स किस तरह से बनाया है, वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। तो हम जो है गाइस, हम पहले जो हम रूटीन बनाए थे, मेरा जो रूटीन था वो 7 PM to 9 PM तक जो था वो स्टडी पॉलिटी था। तो हम उस टाइप से हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। और 9 to 10 मेरा हिस्ट्री था, वो सिर्फ रिवीजन करने के लिए था। और पॉलिटी हमें मतलब लिखना पढ़ना राइटिंग वाइटिंग सब था इसमें। और अब हम जो फॉलो कर रहे हैं वो सुबह के मॉर्निंग टाइम मैं जग जा रही हूँ, तो मैं पढ़ाई कर ले रही हूँ। बट फिर भी मैं कुछ दिनों से लेट से जग के पढ़ रही हूँ। तो मैं आज से कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग 3:30 में मैं जग जाऊँ और हमने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करूँ। उस टाइम जितना भी मैं दिन में पढ़ती हूँ सुबह से लेके 7:30 बजे तक रिवीजन करूँ। तो मुझे लगता है ये बेनिफिट रहेगा। मुझे क्या, हर स्टूडेंट को लगना चाहिए, बेनिफिट रहेगा। और हम जो नोट्स बनाते हैं वो आप लोगों को शेयर करूँगी। और हम PYQ जो है मेरा प्री का, वो मैं नॉर्मली मतलब मैं पढ़ती हूँ बट वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। गाइस, मैं उतनी वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो भी करूँ आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी जो टाइम टेबल पहले थी ना, वो 5 बजे का टाइम टेबल था वेकअप और डेली का था। मैं कुछ दिन फॉलो करी थी बट इधर से ना नहीं फॉलो कर पा रही हूँ। बट मैं आज से कोशिश करूँगी कि 3:30 पे मैं जग जाऊँ और मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। तो आप लोग भी कंटिन्यू रहिए, बने रहिए। आपको आगे नोट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो
हे एवरीवन, आज हम बताने वाले हैं कि आज हमने पार्ट 2 में क्या कंप्लीट किया है। जो कि पार्ट 1 मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो मेरा बचा हुआ था कुछ पार्ट। तो उसमें पार्ट 2 में हमने सोचा था कि इस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, ये स्थानीय शासन और पंचायती राज के बारे में हमने पढ़ा है और हम कुछ पॉइंट नोट करके रखा हुआ है। जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे, क्या इसके पहले भी इसका कुछ इतिहास था या केवल सिर्फ ऐसे ही है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेटली इसका इतिहास था। जब हम बात करते हैं इतिहास में, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी शॉर्ट ट्रिक में, बौद्ध काल में भी ग्राम योजक के बारे में था और ग्रामनी शब्द का उपयोग जो है ये पहले भी था। और हम बताएंगे मौर्य काल में भी सतगण अधिपति जो 100 गांव का मुखिया होता है उसे कहा जाता है। इसके बारे में जैसे कि हम वैदिक पीरियड की बात करें तो उसमें भी ग्रामीण अधिपति का तब उच्चारण हुआ था। वहाँ से भी कुछ उपकरण मिले थे, तो पहले भी इस शब्द का उपयोग किया गया है। तो मैं इसे मतलब शॉर्टकट में मैं आपको बताने की प्रयास कर रही हूँ कि पंचायती राज शुरू से ही आ रही है। तो इसमें आपको अगर ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप पंचायती राज भागीदारी के बारे में कुछ आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बौद्ध काल की बात करें तो बौद्ध काल में भी ठीक था और उसमें भी वर्णन मिलता है बौद्ध काल में भी, जैसे कि ग्राम योजक जो 100 गांव के एक मतलब होते हैं मुखिया, उसे कहा जाता है। और अगर हम मौर्य काल की बात करें तो इसमें भी साक्ष्य हमें मिलते हैं। आधुनिक काल की बात करें तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश इतिहास में ब्रिटिश जो कॉलोनी पीरियड था उसी अवस्था शुरू हो गई थी कुछ। और 1882 से भी स्टार्ट हुआ है इन चीज़ों का, मतलब आपके शुरू से ही आ रहे हैं। जैसे कि बौद्ध काल में देख लो, मौर्य काल में देख लो, आधुनिक काल में देख लो, हर जगह से हमें इतिहास मिली जा रही है। आधुनिक काल की बात करें तो 1882 में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसका जो मैं बताना चाहूँगी, इसके द्वारा जो निर्माण हुआ है मुकामी वार्ड का, और ये 1909, 1919, 1935 इसके कुछ ऐसे एक्ट थे जिसमें कुछ बातें वह लोकल गवर्नमेंट को लेकर भी की गई, स्थानीय शासन को लेकर की गई थी। जब हम कभी आपको पंचायती राज के बारे में लिखना है, पंचायती राज्यों को जो इतिहास है उसके लेकर के आप 500 वर्ड में लिख सकते हो। जैसे कि हम आपको छोटी छोटी चीज़ों में आपको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है हमारी तरफ से। स्थानीय शासन क्या है? स्थानीय शासन स्थानीय स्तर पर सरकार का होना या स्थानीय स्तर पर सरकारों वार्डों का होना जो किसी स्थानीय मुद्दे हैं केंद्रीकरण करना या चीज़ों का सेटलाइज कर देना। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, केंद्र सरकार कुछ शक्तियाँ जो हैं वो राज्य को देती हैं और इसे वर्गीकरण की प्रक्रिया कहेंगे। और यहाँ पे गांधी जी ने कहा था, ऐसी सरकार वहाँ के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले जो हमारे यहाँ सरकार थे वो 2 लेवल पे आते थे। फर्स्ट लेवल जो था वो केंद्र सरकार था और राज्य सरकार था। तीसरा लेवल जो हो गई वो स्थानीय शासन हो गया। और ये पंचायत गांव में होना, पंचायत जो था ये गांव में पंचायत होना, उसके बाद चेंजेस हो गया शहर में नगर पालिका का। इसका जो मूल सिद्धांत जो बोल सकते हैं, इसका मूल संविधान में नहीं ये स्थित है। इसको 2 संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था, 73वां और 74वां संविधान संशोधन में। इसको दो संशोधन में क्यों
मतलब 2 बार में ही क्यों इसको संशोधित किया गया, 3 बार में भी कर सकता था, 1 बार में भी कर सकता था। तो उसको लेकर के इसमें बताया गया है कि इसके द्वारा ग्रामीण गाँव में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को जोड़ा गया है। जब हम 74वें की बात करेंगे तो इसके द्वारा शहरी स्तरीय का निर्माण हुआ सरकार का। और इसमें हम आपको देख सकते हैं, हमने इस तरह से इसको शॉर्ट टर्म में हमने बनाया और ये थोड़ी बहुत हमने डिफिनीशन अपने से लिखा हुआ, ताकि हमें जब हम रिवीजन करें तो हमें शॉर्ट टर्म अगर हमें भूल जाऊँ तो इसको शॉर्ट के साथ हम इसको देख सकते हैं। तो हमने इस तरह से गाइडलाइंस किया है और हमने जो आज पढ़ा है यहाँ तक के पढ़ा हुआ है। अब इसमें हम बात करते हैं तो इस अनुसूची में उन विषयों को रखा गया है जिन विषयों पर शहरी प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन अपना जो कार्य है, अपने जो नियम है वह बना सकती थी। और इसमें जो 73वें में भाग 9 जोड़ा गया था और 74वें में भाग 9 का क जोड़ा गया था, क। और इसके अलावा आर्टिकल की बात करते हैं तो कौन कौन से अनुच्छेद को जोड़ा गया था, तो इसमें से 243 से 243 ओ और इसमें 243 से 243 पी और जेड जी तक जोड़ा गया था। और हम इसमें बात करते हैं ग्राम सभा के बारे में, इसका कार्य क्या क्या है। इसमें इसका जो मैंने कार्य होते हैं इसमें शामिल एक तरीके सूक्ष्म योजना बनाना और इसके अलावा निगरानी रखना और पंचायत पर, मतलब किस पे, ये पंचायत पर अपना निगरानी रख सकता है, मतलब चेक करने आ सकते हैं घर घर की आप का आधार कार्ड बना, या फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी तो इस तरह से, या आपको कोई मतलब इस योजना का लाभ मिला है या नहीं, ये इस तरह से निगरानी कर सकते हैं। तो हम इसे इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में भी हमने इसको नोट करके रखा हुआ है ताकि हम इसके मतलब पढ़ सकें उसको भी इसके द्वारा। तो आज की जो पढ़ाई थी मेरी यहाँ तक थी। अभी के लिए हम बाय बाय बोल सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो हम लेट्स कंटिन्यू करेंगे, बट अभी नहीं।